आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है मटर के बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। यह है मटर के बीज की संरचना। जो मटर होता है वह क्या होता है? द्विबीजपत्री होता है। मटर क्या होता है? द्विबीजपत्री होता है। तथा यह क्या करता है? यह फूल भी धारण करता है तथा इसकी जड़ में गांठें मिलती है। जड़ों में क्या होता है? गांठें मिलती है। इसकी संयुक्त पत्ती के अलग कुछ पत्रक प्रतान में बदल जाते हैं। जो पत्ती के जो पत्रक होते हैं वह काय में बदल जाते हैं? वह बदल जाते हैं प्रतान में। यह एक शाखीय पौधा है जिसका तना क्या होता है? खोखला होता है। अब हम देखते हैं इसकी बीज की संरचना। तो क्या होता है कि जो इसका जो बीज का बाहर का आवरण होता है वह क्या होता है? भ्रूणपोषी होता है। क्या होता है? भ्रूणपोषी होता है। इसके तरफ चारों ओर एक खोल पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? एक सीड कोट पाया जाता है। इसके के चारों तरफ जैसे ये खोल पाई जाई है, इसको क्या कहेंगे? सीड कोट। सीड कोट या बीज चोल। बीज चोल पाई जाती है। भीगे बीजों का छिलका अलग करने से यह बीज दो स्तरों में दिखाई देते हैं। अगर अपन इसको भिगाएंगे तो इसके क्या दो भाग दिखाई देते हैं? दोनों भाग दिखाई देते हैं। जो बाह्य आवरण होता है उसे टेस्टा कहते हैं। जो यह बाह्य आवरण है उसे क्या कहते हैं? टेस्टा। टेस्टा कहते हैं। और जो बीज होता है उसमें क्या होता है? एक गड्ढा भी पाया जाता है। यह गड्ढा भी पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे गड्ढा कहते हैं। इसी प्रकार इसी के द्वारा बीज का जो फल होता है वह जो ये तंतु है इससे यह यहाँ पर क्या होता है? जुड़ा होता है। और जिससे संधि रेखा भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? संधि रेखा भी कहते हैं। और इस बीज के अगर इसको खोल को क्या अपन हटा देंगे तो क्या हमें दो बीज दिखाई देंगे। इसीलिए क्या कहते हैं? इसे दो बीज पत्री या द्विबीज कहते हैं। उसे द्विबीज कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? भ्रूण में दो भाग दिखाई देते हैं। पहला वाला भाग क्या दिखाई देता है? पहले वाले भाग को कहते हैं बीज पत्र। जो ये है क्या है? बीज पत्र। बीज पत्र। और दूसरा है एक्सिस या अक्ष। जो बीज पत्र होता है बीजों को खोलने पर दो मोटी चपटी रचनाएं दिखती है। ये क्या? दो मोटी चपटी रचना दिखती है। चपटी रचना दिख रही है। दो मोटी तथा चपटी रचना दिख रही है। उसे क्या कहेंगे? बीज पत्र। और अक्ष क्या होता है? दोनों बीज पत्रों के बीच एक छोटी सी रचना क्या कहलाती है? ये रचना क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। अक्ष का वह भाग जो दोनों बीज पत्रों के बीच दबा होता है। ये अक्ष का भाग क्या? दोनों बीज पत्रों के ये वाला भाग क्या होता है? बीच में दबा हुआ होता है। तो जो बीच में दबा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? प्रांकुर। इसे कहेंगे प्रांकुर। और ये क्या है? रेडिकल या अक्ष। तथा यह अंकुरण के बाद पौधे का प्ररोह बनता है। अंकुरण के बाद यह क्या बनेगा? जो प्रांकुर है वह क्या बनेगा? प्ररोह बनेगा। प्रांकुर बनेगा प्ररोह। तथा अक्ष का दूसरा सिरा जो बीज पत्रों के बाहर स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं। और यह अंकुरण करके क्या बनाता है? जो दूसरा सिरा होता है या जो मूलांकुर होता है, जो यह मूलांकुर है उसे क्या कहते हैं? मूलांकुर। वो बीज पत्रों के बाहर निकलकर उसे क्या कहेंगे? मूलांकुर। और यह जो मूलांकुर है वह अंकुरण करके क्या बनाता है? वह अंकुरण करके
जड़ बनाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर मटर के दाने या मटर के बीजों को अगर भिगोकर रखे तो उनमें से मूलांकुर निकलने लगते हैं या मूलांकुर से जड़ बनने लगती है। प्रांकुर के ठीक नीचे बीज पत्रोपरिक कहलाता है। जो प्रांकुर के नीचे का भाग है, जो ये प्रांकुर है, इसके नीचे का जो भाग था उसे क्या कहते हैं? बीज पत्रोपरिक। क्या? बीज पत्रोपरिक भी कहते हैं। बीज पत्रोपरिक। अक्ष का वह भाग जो बीजों को नीचे जुड़ता है और ठीक ऊपर से होता है। मतलब अक्ष का वह भाग जो बीज पत्रों के ठीक नीचे और मूलांकुर के ठीक ऊपर स्थित होता है। मूलांकुर के ठीक ऊपर और बीजों के बीज पत्रों के ठीक नीचे उपस्थित होता है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाएगा बीज पत्राधार। वह कहलाएगा बीज पत्राधार। जैसे कि हम देखते हैं इस चित्र में क्या देखा। इस चित्र में देखा कि बाहर बीज चोल पाई जाती है जो बीजों को क्या दो भागों में बांटती है। उन दो भागों को क्या कहेंगे? बीज पत्र कहेंगे। और उनके बीच एक भाग दबा हुआ होता है अक्ष के पास, उसे कहेंगे प्रांकुर, जो प्ररोह में बदलेगा। और एक और होता है मूलांकुर, उससे क्या होता है? जड़ का निर्माण होता है। और फिर वह जड़ के निर्माण के बाद जो बीज पत्रोपरिक रहते हैं, जो बीज पत्रोपरिक के नीचे तथा मूलांकुर के ऊपर क्या रहते हैं? बीज पत्राधार। या यह भी कर सकते हैं कि बीजावरण के अंदर एक या दो हिस्सों में बटा होता है, जिसमें कितनी होती दाल जैसी रचना होती है, वह बीज पत्र होता है। यह भ्रूण पत्र से पौधा बनने की प्रारंभिक अवस्था में पौधे के लिए भोजन प्रदान करता है। यह क्या करता है? पौधे के लिए भोजन प्रदान करता है। जैसे कि, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द्विबीज पत्र। और जो भ्रूण की संरचना होती है वह क्या होती है? बीज पत्र के अंदर एक छोटी सी नुकीली, जो ये नुकीली संरचना है, छोटी सी यह नुकीली संरचना, इसी से क्या होता है? अगला पौधा विकसित होता है। जैसे कि मैंने बताया कि इससे क्या होता है? मूलांकुर से जड़ बनती है, तो इससे क्या होता है? अगला पौधा विकसित होता है। जैसे कि बीजों के अंकुरण के लिए क्या क्या आवश्यक है? बीजों के अंकुरण के लिए O2, जल, ताप, प्रकाश, यह सब क्या है? आवश्यक है। तो यह बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है। और जो मूलांकुर होता है, मूलांकुर की जो मूलांकुर काय में बदलेगा? मूलांकुर बदलेगा। और यह क्या होता है? यह होता है द्विबीज पत्री होता है, क्योंकि इसमें दो बीज पत्र होते हैं या बीज पत्र दो भागों में बटा होता है। तो यह था हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।